बांग्लादेश में हाल के दिनों जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 115 मौतें हुई हैं। लेकिन इस हिंसक विरोध प्रदर्शन पर अब शायद ब्रेक लग सकता है, क्योंकि बंगाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अधिकांश कोटे को खत्म करने का आदेश दिया है। बंगाल की शीर्ष अदालत ने सरकारी नौकरी आवेदकों के लिए विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को वापस लिया है। कोटा प्रणाली के ऐलान के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे और हिंसा में अब तक 115 से ज्यादा लोगों की जान गई। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को अपने फैसले में 83% सरकारी नौकरियों को योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया है। बाकी 7% 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों और अन्य श्रेणियों के लिए छोड़ दिया है। जिस सिस्टम पर विवाद था, उसमें 30% नौकरियों को स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित करने की बात कही गई थी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले महीने कोटा बहाल किया था। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिविल सर्विसेज की नौकरियों में 5% स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के बच्चों के लिए और 2% बाकी श्रेणियों के लिए आरक्षित रहेंगी। कोर्ट ने सभी छात्रों से प्रदर्शन छोड़कर कॉलेज वापस लौटने की अपील की है। इससे बांग्लादेश में कई दिनों से जारी हिंसा रुकने की उम्मीद बढ़ी है। बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा तब शुरू हुई जब हाई कोर्ट ने कोटा पर सरकार के साल 2018 के सर्कुलर को रद्द कर दिया। इससे बांग्लादेश की आजादी में लड़ने वाले परिवारों को नौकरी में 30% आरक्षण का रास्ता खुल गया। छात्र इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे और हिंसा शुरू हो गई। हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना को शहर में उतारना पड़ा। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था और देश में आजादी में शामिल लोगों के परिवारों को 30% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फैसले को प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिस पर यह फैसला आया है। आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि लगभग सभी सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर ही दी जानी चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।